नमस्ते बच्चों। तो आज हम हमारा जो लास्ट टॉपिक है करोजन, उसको देख लेते हैं। और ये टॉपिक जो है 13 नंबर का द चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल, वो खत्म होता है। करोजन क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोहे की चीजें होती है, अगर आपके घर में लोहे के दरवाजे वगैरह है, तो कुछ समय के बाद वो लोहे के जो दरवाजे हैं उसको रस्ट पड़ जाता है। रस्ट यानी जो जंग लग जाता है, और जंग के कारण वो जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, या फिर धीरे धीरे गलने लगते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर गायब भी हो जाते हैं। यानी जहाँ पे जंग लगता है वो पार्ट जो है वो होता क्या है, तो उसको बोला जाता है ऑक्साइड्स। अब होता क्या है, ये आयरन था यानी लोहे का दरवाज़ा था, इसके ऊपर वाटर वेपर यानी H2O प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है। और ऑक्सीजन, देखिए जहाँ पे अगर बाथरूम वगैरह के दरवाजे लोहे के हैं तो वहाँ पे उसको जो है वो पानी बहुत ज़्यादा लगता है, और पानी लगने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे उसको वाटर मिल जाता है और ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होती है उस दरवाजे की, और उसका कन्वर्शन रस्ट में हो जाता है, यानी इसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्साइड यानी क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है उसको ऑक्साइड बोला जाता है। तो रस्टिंग में क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ आयरन कंबाइन हो जाता है और उसका रस्ट फॉर्म जो है वो हो जाता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं करोजन। अब हर मेटल के साथ अलग अलग होता है। यहाँ पे आपको जो है वो रस्टिंग जो आयरन पे देखने को मिलती है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। जो एल्यूमिनियम पे आपको देखने को मिलता है, कॉपर पे देखने को मिलता है, सॉरी कॉपर पे जो देखने को मिलता है वो ग्रीनिश कलर की लेयर हो जाती है। सिल्वर पे ब्लैक कलर का कोटिंग जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए, व्हेन एन आयरन आर्टिकल रस्ट, जब वो इसका रस्टिंग होता है, रस्टिंग का मीनिंग जंग लग जाता है, और रेडिश ब्राउन लेयर इज फॉर्म ऑफ, तो एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। अ ग्रीनिश लेयर इज सीन इन द फॉर्म ऑन कॉपर आर्टिकल, जो कॉपर के होते हैं यानी तांबे के जो चीजें होती है उस पर आपको ग्रीनिश लेयर दिखेगी। यानी आयरन के ऊपर आपको जो है वो रेडिश ब्राउन कलर दिखेगा रस्टिंग के फॉर्म में। अगर कॉपर की चीज है तो ग्रीनिश कलर की लेयर दिखेगी। ग्रीनिश कलर की जो लेयर दिख रही है वो मीनिंग क्या है, वो उसका करोजन हुआ है, ये हमें बता रही है। करोजन यानी सिंपली क्या होता है, मेटल का कन्वर्शन ऑक्साइड में होना, उसको हम बोलते हैं करोजन। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड द करोजन ऑफ मेटल्स। थिंग्स बिकम वीक ड्यू टू द करोजन। अब देखिए, मेटल कितना, आयरन की बात करें तो आयरन कितना स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, पर करोजन होने की वजह से वो वीक हो जाता है। यानी अगर दरवाजे को अगर जंग लगा है आपने किसी चीज से उसको, तो वो टूट जाती है जल्दी से जल्दी, यानी उसका टुकड़ा गिर जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मेटल पे करोजन हुआ है वो आपको जो है वो वीक होते हुए जो है वो नजर आएंगी। करोजन इज कॉज्ड ड्यू टू द ऑक्सीजन मॉइस्चर वेपर ऑफ केमिकल्स इन द एयर। करोजन किसकी वजह से होता है, तो एक सबसे रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन, और दूसरा होता है जो वाटर होता है यानी मॉइस्चर। मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर ही होता है। तो वाटर और जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से हमें जो है वो करोजन को देखने को मिलता है। देखिए, अब करोजन नहीं होना चाहिए, अब आयरन का करोजन होता है, तो इसके लिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, अलग अलग प्रकार की प्रोसेस जो है वो यूज की जाती है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो लोहे के दरवाजे होते हैं उसको पेंट वगैरह किया जाता है, कभी कभी पाउडर की कोटिंग की जाती है। तो वो किसके लिए होता है, अब जब हम आयरन के दरवाजे को ऑयल पेंट मारते हैं तो उससे क्या होता है, जो आयरन है वो बचा रहता है, जो आयरन का दरवाजा है वो बचा रहता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर से। यानी मॉइस्चर का और ऑक्सीजन का डायरेक्ट कांटेक्ट इस दरवाजे के साथ, आयरन के दरवाजे के साथ होता नहीं है। और इसका डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो कलर कोटिंग लगा दी है, कोई पाउडर लगा दिया है, तो ऐसे वजह से क्या होता है उसको बोला जाता है। देखिए, दो आयरन आर्टिकल्स आर गिवन थिन कोट ऑफ जिंक, जब आयरन के इसको जिंक की कोटिंग दी जाती है, अब जिंक की कोटिंग की वजह से क्या होगा, जिंक आयरन के बीच में, देखिए ये जो होता क्यों है, मॉइस्चर की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से। तो ये ऑक्सीजन की आयरन के साथ रिएक्शन ही नहीं होने देता, ये जिंक बीच में खड़ा रहता है जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। यानी आयरन का जो आयरन है उसके ऊपर हमने जिंक की कोटिंग लगा दी, तो आयरन की मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं होगी, तो जंग चढ़ेगा नहीं, उसकी रस्टिंग नहीं होगी। तो रस्टिंग से बचाने के लिए जब हम आयरन पे जिंक की कोटिंग लगाते हैं उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। कॉपर एंड ब्रास, ब्रास यानी जो पीतल होता है, कॉपर जो तांबा होता है, आर्टिकल्स कोटेड विद टीन। अब मैंने जैसे बताया कि कॉपर पे जो है वो जब रस्टिंग होती है तो ग्रीनिश कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, उसको बचाने के लिए वहां पे टीन की कोटिंग की जाती है, उसको टिनिंग बोला जाता है। यानी गैल्वेनाइजेशन हो गया, जो आयरन पे जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं।
अगर कॉपर या ब्रास पे हमने टीन की कोटिंग की तो उसको टिनिंग बोला जाएगा। इन दिस एज टेक्नोलॉजी अ न्यू प्रोसेस कॉल्ड पाउडर कोटिंग, नई एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे पाउडर का यूज किया जाता है। वेरियस कलर कोट्स ऑफ वेरियस कलर, मैंने जैसे बताया कि हम ऑयल पेंट वगैरह अलग अलग प्रकार के जो कलर्स है वो अप्लाइड ऑन मेटल लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम, दे प्रिवेंट द करोजन ऑफ मेटल। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मेटल का करोजन है उसको हम देखने को मिलता यानी रोक सकते हैं। तो आपको यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग का मीनिंग जो है वो डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद करना है। करोजन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई मेटल का कन्वर्शन ऑक्साइड में होता है, ऑक्साइड यानी उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है मेटल के साथ, उसको ऑक्साइड बोला जाता है। तो सिंपली आपको ये समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगे यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट से नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो 14 नंबर का जो चैप्टर है आपका कौन सा है एक बार देख लेता हूँ, एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है तो ये स्टार्ट करेंगे। वीडियो आज का अच्छा लगा, समझ में आया, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।